नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर के एक और नई वीडियो में। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं तंबाकू की खेती के बारे में। तंबाकू की खेती कैसे होती है ये तो हमने बहुत बार अपने चैनल के माध्यम से बताया है, लेकिन कुछ ऐसे नए किसान हैं जो कि हमारे वीडियो देख करके या फिर ज़्यादा इच्छुक हैं तंबाकू की खेती करने के लेकर के। तो तंबाकू की खेती नए किसानों को हरगिज़ नहीं करनी चाहिए, आज मैं ये बताने अपने चैनल के माध्यम से आया हूँ। जो किसान काफ़ी ज़्यादा उत्सुक है कि हाँ मैं तंबाकू की खेती करूं, लेकिन उनके पास उसका एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है, उन किसानों को तंबाकू की खेती अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि वो तंबाकू की खेती करके अपना नुकसान करवा बैठेंगे। अब क्यों करवा बैठेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, किस तरीके से अनुभवी किसान ज़्यादा लाभ लेते हैं इससे, और क्यों तंबाकू की खेती बिना सीखे बिना जाने नहीं करना चाहिए। अब सबसे पहले तो तंबाकू की बुआई की विधि आपने देखी है, नर्सरी से लेकर के कैसे उसकी नर्सरी तैयार की जाती है, कैसे उसकी प्लांटेशन की जाती है, सब कुछ मैंने अपने चैनल के माध्यम से बताया है। लेकिन प्लांटेशन के बाद से उसमें कंटिन्यू लगातार लेबर वर्क का, उसमें मैन पावर की ज़रूरत होती है। चाहे आपको उसकी निराई गुड़ाई हो, या फिर उसकी जो अनचाहे डालियाँ निकल आती है उसको तोड़ करके निकालना हो, या फिर उसमें जो बाद में चल के उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए उसकी जो मथमरनी बोलते हैं देहाती भाषा में, यानी कि उसके ऊपरी भाग को चीरा लगा दिया जाता है। तो हर काम में ना जो भी वर्क है उसमें मैन पावर की आवश्यकता पड़ती है, और मैन पावर में खर्चे भी लगते हैं, क्योंकि आप जितने आदमी रखेंगे उतना खर्च आपको लगना तय है। उसके पश्चात से जो किसान अनुभवी है, जो जानता है कि हाँ तंबाकू की खेती करके इसको तैयार भी कैसे करना है, तो क्योंकि कच्ची तंबाकू तो किसान स्टोर करके थोड़ी ना रखेगा, इसको सुखाता है, महीने दिन का प्रोसेस होता है, जिसको महीने दिन के प्रोसेस में इसको सुखाना, इस पर कब इसको धूप में रखना है, कब इसको इकट्ठा करके रख देना है, कब इसकी पत्तियों को अलग करना है, हर चीज़ अनुभवी किसान जानता है जो तंबाकू की खेती करता है। लेकिन जिस किसान को इस बारे में नॉलेज नहीं है, वो अगर करेगा तो कैसे भी करके अगर तंबाकू उगा भी लिया तो फिर उसके लिए वो खेत से ग्राहक खोजेगा कि हमारी जो तंबाकू है वो खेत से ही बिक जाए, बिक भी जाती है। लेकिन अगर किसी साल ऐसा होता है ना कि तंबाकू खेत से मतलब कि व्यापारी ज़्यादा नहीं मिलते हैं, तो उस साल ये हो जाता है ना कि आपको अपना मनचाहा रेट नहीं मिलता है, फिर व्यापारी जिस हिसाब से मन करेगा आपको उस हिसाब से रेट देगा। मेनली इस साल की अगर रेट की बात करें ना, तो तंबाकू इस साल जो बिका है वो खेत से एकड़ के हिसाब से 1 लाख से लेकर के 1.25 लाख पर एकड़ के हिसाब से खेत से बिका है। अब जो किसान इसको अगर तैयार करके बेचेगा, फाइनली इसको अगर सुखा करके इसकी एकदम पैकिंग करके इसकी तैयारी करके वो बेचता है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट होता है, ये भी हो सकता 2 गुना तक उसको मुनाफा हो जाता है। तो जो जानते हैं वही तो तैयारी करेंगे ना, इसकी ऐसे लेकर के अगर आप धूप में ही इसको सुखा दोगे तो फिर ये तो भुरभुरा पाउडर बन के गिर जाएगा। अब इसकी देखिए कटिंग हुई है, यहाँ पे कटिंग हो करके इसको पहले इस तरीके से 1-2 दिन तक खेत में छोड़ा जाता है। खेत में छोड़ने का मकसद ये होता है कि ये पत्तियां जो टाइट अवस्था में होती है, यानी कि जो उस वक्त अगर तंबाकू तुरंत काट करके और इसको अगर ट्रॉली पर लोड कर दिया जाए तो इसकी पत्तियां टूटने लगेंगी, ये नरम हो जाती है। अब नरम हो जाने के पश्चात इसको ट्रॉली पे लादा जाता है, और लाद करके फिर इसको ले जाया जाता है किसी खाली जगह पे, या फिर इसको हवा में टांग करके भी काफ़ी किसान बंधु सुखाते हैं। अब इसका ओरिजिनल प्रोसेस शुरू होता है, इसको कब सुखाना है, इसको धूप में कब इसको हार्ड धूप में रखना है, कब इसको मीठी धूप में रखनी है, यानी कम धूप में रखनी है, और हर शाम को आपको इसको इकट्ठा करके रख देना है। और सब में मैन पावर की आवश्यकता है, उसमें तो तकरीबन कंटिन्यू 15, 20, 25 लेबर उसमें लगे ही रहते हैं, तो सब में खर्चा है। और अगर आप नए किसान हैं, इसको कर रहे हैं, इसको सही तरीक़ा से नहीं कर पाए, तो फिर आपको नुकसान ही नुकसान है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो नए किसान हैं वो अगर तंबाकू की खेती करना चाहते हैं तो पहले उसके बारे में अध्ययन करें, सीखें, जानें, फिर इसकी खेती करें। हालांकि लोग इसको कैंसर की भी खेती कहते हैं, ये नशीला पदार्थ है, लेकिन इसका उपयोग जो दर्द का दवा होता है ना, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। हालांकि दर्द की दवा में भी निकोटीन की मात्रा होती है, इसीलिए डॉक्टर उसको प्रेफर नहीं करते हैं ज़्यादा खाने के लिए, कि आप उसका ज़्यादा सेवन ना करें। तो इसका कहीं नहीं तो कहीं ये अगर नशीला पदार्थ है तो इसकी कुछ अच्छी चीज़ें भी है, और किसान इसकी खेती करते हैं, अपना जीवन यापन चलाते हैं, तो ये किसानों के लिए तो अच्छा ज़रूर है। अब अभी जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये इसमें ये तंबाकू सूख रहा है, ये लगभग 1 महीने का प्रोसेस कंप्लीट करने वाला है, कर चुका है, और अभी तक ये सूख रहा है।
अब इसकी पत्तियों की छटनी होगी, पत्तियां डंठल से अलग निकाले जाएंगे, और डंठल भी हालांकि इसका बिक जाता है, बिकने के लिए तो इसका A to Z चीज़ बिक जाता है, लेकिन वो अनुभवी किसान जो होते हैं, जो कंटिन्यू उसको कर रहे हैं, उनको मालूम है कि किस तरीके से इसके प्रोसेस को करना है, कैसे तैयारी करनी है इसकी। और ये बात ऐसा है ना कि अगर मैं वीडियो में बता भी दूं कि ऐसे 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 तैयारी करना है तो बहुत सारे किसान को समझ में नहीं आएगा, इसमें बहुत ज़्यादा झोल होता है। तो आप अगर किसी किसान के पास रह कर के खुद से देख लें, समझ लें, तो आपको ज़्यादा समझ में आ सकता है। नहीं तो मैंने तो हर चीज़ वैसे ही वीडियो में बता रखा है, आप अगर देख करके समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं। और बीज मैं हर साल कुछ किसानों को देता ही हूँ, जो भी किसान अप्रैल के महीने में हमसे संपर्क करता है उसको भी मैं बीज देता हूँ। आप भी अगर चाहते हैं तो हाँ, मेरे नंबर पर कॉल करके आप बीज ले सकते हैं। लेकिन हाँ, फिर से मैं कहना चाहूँगा, नए किसान इस चीज़ को करने से बचें। रिस्क इसमें एक और भी है कि अगर ओले पड़ गए, ज़्यादा कस के बारिश आ गया, तो भी आपका फसल बर्बाद हो जाता है। इसमें ओला अगर पड़ गया, इसके पत्तों में छिद्र हो गई है ना, तो ये समझिए तो इसकी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, फिर ये बर्बाद हो जाता है। तो इस तरीके से अगर नए किसान की ये फर्स्ट साल इनको घाटा हो जाए ना, तो हम नहीं चाहते हैं कि किसी किसान को नुकसान हो। इससे अच्छा है कि आप कोई अदर फसल चूज कर लें। इसी सीज़न में आलू होता है, इसी वक्त में आप सरसों लगा सकते हैं, राई लगा सकते हैं, आप अन्य सब्जी वर्गीय फसलों की खेती कर सकते हैं। तो आप खुद विचार कर सकते हैं, आपको तंबाकू की खेती बिना सीखे नहीं करनी चाहिए। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करने की। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। देश के किसान और देश के जवानों का हमेशा सम्मान करें।